घंटे जब आचार्य कह रहे हैं कि संसार उपस्थित यानी संसार के दुखों से छुटकारा दिलाए, संसार के दुखों से मुक्त करा दे, उसे कहते हैं धर्म। उसे कहते हैं धर्म। और धर्म क्या ऐसा जो हमारे लिए उत्तम सुख की प्राप्ति कराए। उत्तम सुख हमारा है सिलसिला, उत्तम सुख मिलता सिलसिला पर ऐसी सिलसिला में सुख को प्राप्त करा दे, वो होता है सुख। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार का आगम बताना है, जिस प्रकार का आपके लिए अध्यात्म ग्रंथ बताते हैं, जिस प्रकार के सिद्धांत ग्रंथ बताते हैं, उन ग्रंथों का अनुसरण करके उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब मार्ग का क्या है? अब आपको क्यों प्राप्त नहीं हो पाई? अब यहाँ पर देखें, विचार करें, चिंतन करें कि आज वर्तमान की स्थिति के अंदर में संसारी जो जीव है, संसारी हमेशा आत्म ध्यान करते हैं। आत्म ध्यान का चिंतन होता है। आत्म ध्यान का क्या है? आत्म ध्यान चार प्रकार का होता है। इष्ट विरोध, अनिष्ट सहयोग। यहाँ पर तुम लोग बैठे हुए हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई क्रिया वस्तु आ जाए तो क्या आ जाए? क्या क्रिया तुम्हारा वस्तु आ जाए करने वाला तो क्या? इष्ट विरोध, अनिष्ट सहयोग। यानी आपके लिए क्या अच्छा है तुम्हारा मित्र चला जाए, क्या अच्छा मिलने वाला तो क्या करोगे? तो करोगे, क्या करोगे? कि मेरा बड़ा अच्छा था उससे दूर है। अनिष्ट सहयोग यानी आपका कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपका दुश्मन है, या आपके लिए जिस्मा रखता है वो सामने आ जाए तो भी मन कैसा हो जाएगा? तुम्हारा दुखी हो जाएगा। विकास के सामने आ गया तो क्या करना है? याद ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट सहयोग। यानी कहने का तात्पर्य है अपने अंदर कितनी स्थिति होगी। अगर आप केवल संसार की बात छोड़ो, अगर आपके मन की बात ना हो, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरु हो, वहां पर भी ना हो तो भी क्या होता है? तो भी क्या आत्म परिणाम हो जाता है। आत्म परिणाम हो जाती है, परिणाम हमारे खराब हो जाती है। तो यहाँ पर सोचिए और नियम से शास्त्रों में लिखा है कि आत्म परिणाम करने वाला व्यक्ति नियम से धर्म और चेत नहीं जाता। धर्म और चेत नहीं जाता है। और संसारी जीवों को आत्म ध्यान होता है। क्या होता है? क्यों? घर जाकर नहीं पाते तो आत्म ध्यान कर रहे हो क्या? इष्ट वियोग, मेरा प्रिय को चला गया और प्रिय मेरा आ गया तो प्रिय आ गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? पसंद के माना जाए बताओ। बल्ले बल्ले ढोल बजाएंगे, मजा आ गया। अब तो मेरे पसंद के माना जाएंगे। अब बात चलेगा कि कोई मेरी होगी क्या? पसंद के नहीं आए तो ठीक है यार, पसंद के नहीं आए तो दर्शन करेंगे। क्या नहीं करो? दर्शन करके आए होंगे क्या? और आने से माने क्या हुआ? आज ध्यान क्या होगा? अब यहाँ पर क्या रहता है? आज ध्यान हो गया, अब चिंतन कर लेना, या तो आपका लड़की का बंद बिल्कुल भगवान किसी ने पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी क्रियाओं से अपने ध्यान सकते हैं कि हम कौन सी गति में और ऐसे कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति। व्यक्ति की जैसी गति का बंद हो जाए उसकी गति भी कैसे हो जाती है? वैसी हो जाती है। क्या? तो याद रखना, इसलिए वर्षिका चिंतन यानी संसार के सारे लोग दुखों का चिंतन करते रहते हैं, कभी सुख का चिंतन नहीं करते हैं। निदान मंत्र क्या? चार निदान मंत्र का मतलब होता है चाहे अच्छा निदान मंत्र करो चाहे गलत निदान मंत्र करो। निदान मंत्र का मतलब यही है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आपकी किसी से कसाय भाव जागी आए, किसी से कसाय भाव जागी आए
ही तुम्हें कष्ट देगा, मारेगा, पीटेगा, सारा पैसा तुम्हारा क्या निदान कर लिया है बंदों से, क्या दूंगा बदला दूंगा, निदान बंद हो गया, इसलिए निदान कर लिया, इसलिए निदान मान लिया, इसी पुरुष ने स्त्री ने निदान मान लिया, मन में विचार आ गया क्या कि मैं इस पुरुष को प्राप्त करके रहूंगी और उसी का आयन करूंगा, बंद हो गया तो पुरुष जिस गति में जाएगा, अगर वो तेज में जाएगा तो वो इंद्रिय चलन उसी के बाद पहुंच जाएगा। इसलिए निदान ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, नहीं करना चाहिए। आज जो विकृति आ रही है हमारे जो जैसा बनाई अनेक बच्चियां जो हुआ है क्या संप्रदाय बना हुआ है क्या, इसलिए हमें आज ध्यान से बचना, कैसे बचना चाहिए। आज ध्यान पर हुए बाप रे बेरोना हो जाए, इसलिए अगर नहीं हम लोगों को कभी इष्ट वियोग जाने प्रिय वस्तु जाने पर भी लोग नहीं करना, अनिष्ट संयोग के प्रकार का अगर तुम्हारी अनिष्ट संयोग हो जाए फिर भी परिणाम खराब नहीं करना चाहिए, और कभी पीड़ा चिंतन है दुखों का चिंतन नहीं करना चाहिए, और निदान और ध्यान किसी के बारे में कभी निदान मानने में से बदला लेकर रहूं या इसको प्राप्त आज उनके लिए ना हमारे घर के अंदर तो कहते हो हमारे लिए क्या है बोलते हो ना हमारे ऊपर ये क्या है, ये निदान किया इसलिए बेहतर प्रेम पैदा हुए और मामले के अंदर उन्हें लगाया, भगवान के हाथ से वो बदलो में घूमते हैं, उन्होंने देखा कि इसने मेरे साथ अच्छा किया तो तुम्हारे मैंने आकर तुम्हारे लिए आएंगे देखेंगे अच्छा करेंगे, और तुमने अगर उनके साथ गलत किया तो तुम्हें सराहना शुरू कर। तो किसने किया कर्म, किसने किए कर्म हमने किए, और कर्म हमने किए मन भी और हो गए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को आज ध्यान को छोड़ देना, क्या करना चाहिए आज ध्यान को छोड़ देना चाहिए। क्या अभी माता को देखता हूँ क्या एक माँ 4 बेटों को जन्म देती है और उसी में से एक प्रिय हो जाता है, और ये क्या हो गया, एक वो प्रिय हो गई दूसरी हो गया। अब निदान कर दो तो क्या होगा, फिर विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो यार। हमारे शास्त्रों में कितने उदाहरण आते हैं क्या, सोमवार जी महाराज शेरनी खाते नहीं, भाभी का निदान कर दिया इससे में शेरनी बन क्या कर दिया, तुमने क्या किया बताओ। इसलिए क्या 4 बेटे तो 4 को बराबर, 4 बंदों तो 4 को बराबर। महाराज कहीं तो मेरे पास आए क्या होगा, अरे महाराज मैं तो छोटे लोग की बात है, तो मैंने कहा अरे बड़ी लोग तो धीरे भी चढ़ो, क्या होगा हमारी क्यों नहीं चढ़ो, आए भैया मैं तुम्हारा कर दी, अरे भाई विचार चिंतन का विषय सोचने का विषय है। इसलिए आदमी को अगर सुख की प्राप्ति करना है और सुख की प्राप्ति करने के लिए एक बुरी बातें आ जाती है, एक बुरी बातें आ जाती है। एक बार एक घर में एक राजा, और वो राजा आनंद में रहता था, किसी प्रकार का आत्म ध्यान नहीं करता था, बहुत ध्यान नहीं करता था, सिर्फ धर्म ध्यान करता था। लेकिन सभी जानते हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हो, जगह के लोग हैं क्या, हमें चिंता आ जाए, अब ये बैठे तो ये यहाँ एक मन में विचार आ जाए, अभी डेरी को आ जाए तो क्या दुकान में ग्राहक आया बहुत बड़ा कपड़ा खरीदने वाला, तो क्या करेंगे बोल गए ठीक है, ये माता लेनी है, तेरे को बुलाया, तेरे पति देव को जल्दी से आ, मुझे बाहर जाना है, तुरंत
मिल जाए, प्राप्त हो जाए, बस इतनी सी उसके मन में क्या गई, विचार आ गया, परिणामों में आत्मज्ञान होने लगा और आत्मज्ञान होते ही वो राजा का अपने दूल्हा बोले इस चिंता में कि वो राज कैसे प्राप्त हो, कब उस राज पर मैं चढ़ाई करूं और कब वो राज मुझे प्राप्त हो। लेकिन जो इस बात का था, आत्मज्ञान इस बात का हो रहा था कि वो राज से ताकतवर है और उसको जीतना बड़ा मुश्किल है ना। तो लोगों के अंदर क्यों नहीं होता आत्मज्ञान? जब दुकान की बात चली तब राजा धोखा होने लगा, मंत्रियों को चिंता लगी, मंत्रियों ने अनेक वेद बुलाए, सारे राज्य के वेद, राज्य के दूसरे राज्यों के वेद, देश के अच्छे वेद बनाए, पर कोई भी उठाए गए। आप बीमारी हो तो आप बीमारी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं, तो लोगों को बीमारी आई है, तो लोग आत्मज्ञान जो करते हो परिणामों को खराब करते हो, तो तुम्हारी बीमारी, कौन सी बीमारी? कोई तो तुम्हारी बीमारी है। और उस समय मंत्री जो था उसने सारे प्रयास कर लिए, सारी प्रजा दुखमय हो गई कि ऐसा राजा था जो धर्म के प्रति जलता था, सभी प्रजा पालक था, आनंद से रहता था। अब राजा को कुछ हो गया, चिंता पड़ गई, सारे महल आ गए, सब कुछ आ गए, अब क्या करेंगे? राजा जी को देखा, ठीक है, ऐसे में जब राजा की ये नहीं हो रहा, तब आप सभी जानते हैं बात तो अच्छी तरह से, जब किसी प्रकार की जब प्रक्रिया ना बने, तब मंत्री को गुस्सा आ गया कि मेरा जो राजा है, उस राजा को बचाने वाला पूरे राज्य में कोई भेद भी नहीं है। और मंत्री ने इसे आदेश कर दिया, अगर क्या वेदों ने मिलकर राजा को नहीं बनाया, सारे वेदों को क्या किया जाएगा? एक समझदार बुजुर्ग एक वेद जी थे, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ 80-90 साल के लिए आत्महत्या के लिए और चले गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ठीक नहीं हुआ तो हम सारे वेदों को क्या किया जाए? उनके भाई उतार दिया जाए। बुजुर्ग पूछ गया अपनी सूझ मुझसे और कहा, मैं राजा को देखा, राजा को देखकर मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम्हारे राजा ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे राजा ठीक हो जाएंगे। मंत्री जल्दी से उपाय बताओ, जो भी तुम उपाय बताओगे करूंगा। राजा क्या होना चाहिए? तुम ये करते हो ना, और फिर व्यक्ति को ले जाते हो, डॉक्टर साहब जल्दी करो, आप इसको ठीक करो, जल्दी हो जाए, डॉक्टर 50 साल के बाद करो, तो डॉक्टर नहीं। हेलो भाई साहब, मेरा मकान 1 करोड़ का, आप मेरे को 50 साल को जल्दी दे दो, क्योंकि ये व्यक्ति को होने के बाद करो और धर्म की बात आ जाए महाराज विचार करेंगे और ज्यादातर तो अपने घर में सलाह करने की पूछना नहीं आप कभी खुश है व्यक्ति क्या है, व्यक्ति बोले आप पूछिए से ये क्या रहेंगे बीच में अब भैया मंत्री ने मत बताओ ऊंची औषधि लानी क्या करना है? हमारे राजा को जल्दी से ठीक करो, आप जो मुंह मांगो मैं आपको कर दूंगा, इनाम दूंगा। वैसे का मंत्री मैं बता रहा हूँ, शांति का हट दो, ठीक है बताओ क्या? मंत्री राजा साहब ठीक हो जाएंगे। आप एक काम करिए कि आपके राज्य में
क्योंकि मेरे नगर में बड़े बड़े सेठ रहते हैं क्या, जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, क्या है, जिनके पास एक सरल नाम है। मैं अभी एक सुखी व्यक्ति के पत्र लेकर आता हूँ, राजा को भी ठीक है। आप लोग की स्थिति है, तुम्हारी संसार के अंदर में स्थिति है, तुम्हारी संसार की व्यवस्थाओं के लिए क्या तुम कहते हो, बताओ एक मिनट में सारे काम, मेरे धर्म की स्थिति आ जाए तो क्या है, क्या हो जाए, बस यही तो कारण है कि तुमको सुख नहीं मिल रहा है, यही तो कारण है कि तुमको सुख नहीं मिल रहा। मंत्री गया और मंत्री ने क्या कहा, सेठ के पास पूछा, सेठ ने कहा किसान और मंत्री बड़े मुझसे जल्दी करो, तुम्हारे एक जोड़ी कपड़े दे दो, राजा साहब को पहनने की जरूरत है। सेठ ने कहा राजा को पहनना, बोले हाँ, सेठ ने कहा भैया कीमती से कीमती दूंगा, कौन पहना, राजा ये क्या करेगा, और उसने देखा कीमती से कीमती सुंदर दिया वस्त्र उसने निकाले और कहा ले लो, ले जाओ। तब मंत्री ने कहा सेठ जी आप पूर्ण रूप से सुखी हो, पूर्ण रूप से सुखी हो। सेठ ने कहा हाँ मंत्री मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ, पर क्या करूँ मेरा तो नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। मंत्री उदास हो गया, मंत्री उदास हो गया और उदास होकर वहां से लौटता है, दूसरे और बड़े सेठ के पास पहुंचता है, वहां से कहता है कोई कपड़े दो तुम्हारे, तुरंत सेठ कपड़े देता है और एक जोड़ी कपड़े देता है, फिर पूछता है कि तुम पूर्ण रूप से सुखी हो, बोले हाँ मेरे पास सब कुछ है, और क्या करूं पत्नी ऐसी आई है कि दिन रात चैन से जिए, कैसी आई है दिन रात चैन से जिए, इसलिए मैं क्या हूं, वहां से मंत्री को लटका के चल दिया, बोले ओ नगर के जो करोड़ों लाख करोड़ रुपए के मालिक वो भी दुखी है, वो भी उसने विचार किया, राज्य छोड़कर अन्य दूसरे राज्य में गया, बोले वहां और बड़े लोग भी, वहां जाकर कहा तो बोला भैया सुखी हो, कपड़े ले लिए, बोले भैया क्या करूं सब कुछ मिला है, पर क्या करूं तेरे को हार्ट अटैक डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने कहा जमीन पर सो दारू पानी पियो, अरे तो मैं कहा दुखी हूं, बढ़िया बढ़िया पकवान रसगुल्ला खाए, आप पकवान खाए और मुझे खाने खाते और टुकड़ा खाने को दे दे, बताओ क्या है दुखी, जब ऐसी टुकड़ा देखा, चलते 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 मंत्री आगे निकल गया, इधर प्रजा इंतजार कर रही है कि मंत्री लौट कर आएगा, हमारे राजा को कपड़े लेकर आएगा और राजा हमारा सुखी हो जाएगा, और निकलते सारे देश का भ्रमण कर लिया, पर कहीं पर भी कोई जानता सा प्रमाण कोई क्या सारे लुट गया, कहीं कोई सुखी नजर या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, चारों तरफ दुखी ही दुख नजर आता है, कहीं सुखी करने की नजर नहीं आती। ऐसे संसार में क्या करता है, घूमता घूमता एक साल बीत गया, लंबे लंबे बाल पड़ गए, क्या बात ऐसा हो गया, घूमते घूमते न खाने की सुनना चल दिया, आपने निराश होकर आपने राजनीति का
प्रजा ने मंत्री को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मंत्री का रूप चेंज हो गया और सारी प्रजा दौड़ती हुई चली आ रही। मंत्री उनके पीछे पीछे चल देता है। जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है और देखता है और सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है क्या जाकर देखता है एक वृक्ष के नीचे एक बढ़िया चबूतरा बना हुआ और चबूतरे पर एक जगह पर सत्र बनी हुई। मंत्री बैठ गया, सारे लोगों ने वहां पर चक्कर चलाया, सभी लोग बैठ गए वहां पर और बैठकर वहां पर जगह पर सत्र का उपदेश चल रहा था। सारी प्रजा वहां पर पहुंच जाती है, घर पूरा खाली हो जाता है। जो घर की मेहमान आता है वो सालों के आने पर को बताया राजस्थान में 10 साल भ्रमण रहा, ऐसा कोई गांव नगर नहीं रहा जहां पर पहुंचते तो सारे भ्रमण लाने लग जाते थे, प्रवचन होता तो भ्रमण लाने लग जाते थे, और प्यार होता था सारे भ्रमण लाने लग जाते थे। एक भी जगह का व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसकी आंखों में गुरु की होती है। और हम लोग वहां से दुकान पर बैठे, नाश्ता हो गए क्या, और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और हम आराम से सोचे क्या हमारे अंदर घर रहेगा। देखा महाराज हमारे महाराज प्रवचन दे रहे थे और कहते थे इस दुनिया में बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े चक्रवर्ती आए, और दुनिया में जो आया हो चला गया, ना किसी राजा के राजाओं के बस उपदेश चलने के बाद में सारी प्रजा वहां से चली जाती है। नगर की ओर मंत्री बैठा रहता है, मंत्री विचार करता है कि दुनिया में सुखी व्यक्ति को मिला, बड़ी समस्या बड़ी सुखी व्यक्ति मिला तो उसके पास क्या नहीं, अभी समस्या मिला दुनिया में सुखी व्यक्ति, लेकिन उसके पास अब वस्तु ही नहीं है, अब राजा की अरे ये बैठे हुए हैं, इन्हें ना खाने की चिंता है, वृक्ष के नीचे बैठे ना घर की चिंता है, ना खाने की चिंता, न की कोई चिंता नहीं है, ये सुखी है। पहुंच गया महाराज के चरणों में, महाराज ने कहा गुरुवर क्या करूं, सारी दुनिया घूम डाली, कहीं पर कोई सुखी नहीं मिला, और सुखी आप मिले तो बड़ी समस्या फंस गया मेरे को। हमारे बहन ने बताया है राजा को सुखी व्यक्ति के वस्त्र देना तो राजा ठीक हो जाएगा, सारी दुनिया घुमा में कोई सुखी नहीं मिला, सुखी मिले तो आप, लेकिन आपके पास अब इस समस्या के राजा क्यों हुआ। गुरुवर ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे पास वस्त्र नहीं है तो तुम्हारा राजा वस्त्र वाला है तो वस्त्र वाले को मेरे पास लेकर आ जाओ, तुम्हारा राजा ठीक हो जाएगा। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होता हुआ पूछा राजा दरबार में, सारी प्रजा इंतजार कर रही थी कि मंत्री लौट कर आएगा, कपड़े लेकर आएगा, राजा हमारा सारी प्रजा प्रसन्न होगी कि मंत्री लौट कर आएगा। क्या हुआ मंत्री, क्या किसी व्यक्ति के वस्त्र में तो आएगी, बोले नहीं, उदास हुई। राजा ने कहा मंत्री क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, वस्त्र तो नहीं आ पाया, और एक ऐसा सुखी सुखी व्यक्ति मुझे मिला है, राजा साहब आप उसके पास नहीं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और राजा इंतजार हुआ, घोड़े में बैठाया गया और हाथी पर सवारी से पूछा, जाकर गुरु जी के पास लेकर पूछे, चरणों में नतमस्तक हुए और वहां पर नतमस्तक हुई और वहां पर राजा को देखा,
होते ही उनके परिणाम शुद्ध हो गए। क्या परिणाम शुद्ध होते ही गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे वो सुख की किरण मिल गई है। क्या मुझे वो सुख मिल गया? अब वस्त्रों में धारण नहीं, ये वस्त्रों में सुख नहीं है। और कहता है मुझे क्या आप ऐसा बता दो, मैं सुखी होता हूँ। और तुरंत वहीं पर निवेदन किया, मंत्री बोला क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, निवेदन किया, तुरंत वस्त्र उतारे, केश किया और अपनी इच्छा को धारण किया और सुख को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों की निंदा करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। तो विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, जिस सुख की खोज में तुम लगे हो, अरे विचार तो कर लो, रावण की सोने की निंदा क्या वो भी नहीं गई, द्वारका सोने की हुई हुई वो भी नहीं गई। अरे जो द्वारका चल गई कृष्ण नारायण का, फिर किसी को बचा नहीं साया। अरे तो किसके की हुई, तो किसके की हुई हो बताओ, किसके की हुई? किस पर अहंकार करते हो, किस पर घमंड करते हो, किस पर मान करते हो, किस पर तो बिठाते हो? क्या है तुम्हारे पास? क्या है बताओ, क्या है? फिर भी डूबे हो घमंड में, फिर भी कसाई में डूबे हो, फिर भी अहंकार करते हो इस बात पर। अरे अहंकार को रावण का भी रहा क्या? बोलो रहा क्या? रहा क्या? अरे रावण ने अहंकार किया, परिणाम क्या बना? एक लाख भूत सवाल करना की ताकि घर में क्या बना? क्या बना? बोलो चिंता करो या विचार करो, किस अहंकार में डूबे हो? क्या इसमें लिए हो? मेरा आपसे निवेदन है, अरे हाथ छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, मान को छोड़ो। क्या आपके जीवन में धर्म ध्यान को धारण, धर्म ध्यान को धारण। इस संसार के अंदर क्या संसार के अंदर ना इनका कोई बचा है और ना कोई बचेगा। जो आया है वो जाएगा, और एक कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। फिर किस बात पर इतराते हो भाई, किस बात पर घमंड करते हो, किस बात पर तुम्हारे लिए अभिमान आ रहा है? अरे अभिमान किसका? किसी का नहीं रहा, किस बात पर इतराते हो? इसलिए आप लोगों को मौका मिला है, इस लोगों की मत छोड़ो। क्या अपने परिणाम को धर्म में नहीं कर दो, क्या धर्म में बना दो। और धर्म के लिए बना हुए तो निश्चित ही उस राजा की तरह वो चिंता में आत्मध्यान करता हुआ था, लेकिन जैसे आत्मध्यान करता हुआ धर्म ध्यान कर गया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इसलिए हे भगवान पाओ, अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण चाहिए, आपको सुख चाहिए, अगर क्या तो सुख वस्त्रों में नहीं, घरों में नहीं, शरीर में नहीं, भोगों में नहीं, इस माया में नहीं, सुख है हमारी आत्मा के अंदर। सुख नहीं, इसलिए आज बताइए आप लोगों को कि आप ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही अपने परिणामों को विशुद्ध करें, मान प्रसाद उत्तम करें, अहंकार को उत्तम करें, क्या और अपने जीवन के अंदर में सरल परिणामी बने, विशुद्ध परिणामी बने और देव शास्त्रों के प्रति समर्पित होते हुए अपने परिणामों को शुद्ध करते हुए अपने जीवन का कल्याण करने का भाव रखिए। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि अपने जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए श्री पार्षद भगवान की जय। जिन्होंने के ज्ञान से